ये डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले एक लेक्चर हम दे चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। वहाँ पे जब लास्ट में हम पढ़ रहे थे तो एक बता रहे थे कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो नियम है उसमें पहला नियम हम पढ़े थे कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। तो उस मेथड का एक एग्जाम्पल और दे दे रहे हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये पहली चीज़ का ऑर्डर और डिग्री पहचान लो भाई। इसका ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है। जो हम रूट पढ़ रहे हैं वो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जिनका ऑर्डर और डिग्री दोनों 1 है। तो अब पहला रूल यही है कि हम ये कोशिश करें कि भाई जो दोनों वेरिएबल दिए गए हैं, जैसे y है तो y को एक साइड कर सके तो y को एक साइड कर लो, x को एक साइड कर लो और करके हम इसको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये tan इनवर्स y हो जाएगा, ये tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस tan इनवर्स c ऐड कर दे रहे हैं क्योंकि हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं कांस्टेंट अपनी सुविधा के अनुसार। tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स c हो जाएगा। tan इनवर्स a माइनस b का फार्मूला लगा दो, y माइनस एक्स अपान 1 प्लस वाई एक्स और ये हो जाएगा बराबर tan इनवर्स c। तो tan इनवर्स कैंसिल, दोनों साइड से 1 y माइनस एक्स 1 अपान एक्स वाई या y एक्स बराबर c, या इसी को हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स बराबर c 1 प्लस एक्स वाई। तो ये क्या है, सी एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर सी। ये हमारा जो है अगर सी जो है 0 हो जाए तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, सी नॉट 0 है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये चेक कर लेना, ये हाइपरबोला होगा तो चेक कर लेना एक बार इसको। तो कहने का ये मतलब है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हमें कुछ करना नहीं होता, वैसे ये वेरिएबल को एक साइड कर दो, y को एक साइड करो, x को एक साइड कर लो, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व। ये सिंपल सा तरीका है। दूसरा जो अब हम लोग नियम पढ़ने चल रहे हैं कि ऐसे इक्वेशन जो वेरिएबल सेपरेबल नहीं होंगे उनको हम क्या करें, उनको हम रिड्यूस करने का तरीका सीखेंगे कि कैसे भी किसी गिवन इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस कर देते हैं। तो कैसे रिड्यूस करेंगे भाई, पहला जो रूल है वो हम पढ़ेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस दिया हुआ है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी उसको रिड्यूस कैसे करके सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। कोई भी फंक्शन अगर fxy दिया गया है, fxy is said to be homogeneous function of degree n if f tx ty बराबर t की पावर n fxy, या इस तरह अगर हम लिख सकें तो हम कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन दिया है x की पावर 5 y की पावर 5 अपान x प्लस y। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो जहाँ x है वहाँ tx, जहाँ y है वहाँ ty, x की जगह tx रख लो, tx की पावर 5 ty की पावर 5 tx प्लस ty, t कॉमन ले लो तो t की पावर यहाँ 5 कॉमन, यहाँ एक कॉमन को कैंसिल करके 4 आ जाएगा, x की पावर 5 y की पावर 5 अपान x प्लस y हो जाएगा, t की पावर 4 fxy हो गया। तो इसका मतलब f tx बराबर इस तरह अगर लिख दे तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है वो डिग्री है, इसका मतलब होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4 हो गया। ये पहले वाले के तरीके हैं। इसमें से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो दूसरा वाला तरीका, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसमें से देखो न्यूमरेटर में x पावर 5 कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 अपान y की पावर x और नीचे x कॉमन कर लो तो 1 अपान y की पावर x, तो x की पावर 4 हो गया। और ये जो पूरा फंक्शन है किसका फंक्शन है, y अपान x का फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब इस तरह भी लिखा जा सकता है इसको, तो यहाँ पे भी ये 4 डिग्री का हो जाएगा। अगर हम इस तरह लिखना चाहें तो हम y कॉमन ले लेंगे, y अगर इसमें से कॉमन ले लोगे तो y की पावर 5 कॉमन लेने के बाद आ जाएगा 1 प्लस एक्स की अपान y की पावर 5, नीचे भी y कॉमन ले लो तो 1 अपान x पावर y
हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपान y का फंक्शन है, ये x अपान y का ही फंक्शन है। फंक्शन में देखो केवल x अपान y है, बाकी तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हम इसको तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जो इक्वेशन रिड्यूस करने चल रहे हैं, रूल है, दूसरा नियम है इक्वेशन आप डिग्री फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने का दूसरा रूल है। तो इसमें क्या है बताओ, मान लेते हैं हमारा जो फंक्शन है वो होमोजीनियस है, तो अगर होमोजीनियस आप डिग्री 0 होगा तो ऐसा कुछ होगा, भाई डिग्री 0 है तो x की पावर n 0 हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हमें पता चल जाए कि होमोजीनियस फंक्शन है तो हम लोग मान लेते हैं y बराबर vx या y अपान x बराबर v। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy बाई dx v प्लस x dv अपान, इसको पहला फंक्शन इसको दूसरा, v ऐसे रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x ऐसे रहेगा, v का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं बताओ, जहां dy बाई dx है वहां v प्लस x dv बाई dx और f v हो जाएगा, क्योंकि v y बराबर vx रखोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, x dv बाई dx हो गया तुम्हारा f v माइनस v हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, एफ बी माइनस बी हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, क्योंकि बी को एक साइड कर लिया गया, एक्स को एक साइड कर लिया गया। इसका मतलब जो हमारा दिया गया फंक्शन था, अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो उसको हम वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस पे एक एग्जांपल हम कर रहे हैं, और एग्जांपल देखो क्या है कि एग्जांपल है, मान लो dy बाई dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 2xy हो गया। अब देखो होमोजीनियस तुम लोग चेक कर लो, जब यहाँ पे चेक करोगे तो जहाँ x है वहाँ tx रख लो, जहाँ y है वहाँ टी वाई रख लो, तो उसके बाद चेक कर लो होमोजीनियस हो जाएगा। t अगर कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपान में 2t स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा, t स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 2xy हो गया। तो ये तुम्हारा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 हो गया। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखो इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, और इन दोनों को मिला के भी पावर 2 हो जाएगा, तो ये होमोजीनियस। न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की अलग अलग पावर अगर बराबर है तो हम कहेंगे कि इसका डिग्री 0 हो गया। अब चूंकि होमोजीनियस है तो y बराबर हम क्या मान लें बताओ, bx मान लेते हैं, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा बताओ, bx dv बाई dx हो जाएगा। फिर से इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, तो जब 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो जहां dy बाई dx है वो क्या हो जाएगा, bx dv बाई dx हो जाएगा, और x की जगह हमें y की जगह जब b रखोगे b स्क्वायर x स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर अपान में 2x इंटू vx। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा b प्लस x dv बाई dx बराबर में आ जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर अपान 2। x dv बाई dx करोगे 1 प्लस v स्क्वायर अपान 2v माइनस v हो जाएगा, तो 1 माइनस v स्क्वायर अपान 2v हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल में हम इसको ऐसे कर लेंगे, v को एक साइड कर लो, x को एक साइड करके इंटीग्रेट कर लोगे, तो इसको t मान लो, t मानोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, माइनस 2v dv dt हो जाएगा, तो माइनस dt अपान t हो जाएगा, तो माइनस लॉग 1 माइनस v स्क्वायर लॉग x प्लस लॉग c लिख सकते हो, या 1 अपान 1 माइनस v स्क्वायर बराबर cx लिख सकते हो। v का मान अब रखना पड़ेगा, यहाँ से v का मान निकालो, y बाई एक्स यहाँ रख दो, तो ये इम्प्लाई कर जाएगा y बाई एक्स रखोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान cx हो जाएगा, और y बाई एक्स तुम्हारा वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, एक्स ऊपर चला गया, तो इसी को सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा x बराबर c एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कुल मिला के ये है, इसको कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना।
तरीका यही है कि अगर हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है तो उसके लिए y बराबर bx, अगर dy बाई dx है तो हम y बराबर bx मान सकते हैं। ऐसे भी जितने भी क्वेश्चन हैं होमोजीनियस फंक्शन चेक करना है तो होमोजीनियस पहले चेक कर लो, अगर होमोजीनियस है डिग्री 1 और ऑर्डर 1 है तो हम लोग इस रूल को अप्लीकेबल कर सकते हैं। नोट में एक चीज और बता दे रहे हैं, मान लो कभी कभी फंक्शन dy बाई dx आसान ना हो तो हम dx बाई dy निकाल लेते हैं। जब dy तो gx बाई y के फॉर्म में होगा और इस केस में इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम x बराबर क्या मानते हैं, dy मान लेते हैं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा। भाई मान लो एग्जांपल भी, इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं कि dy बाई dx हो गया 2xy अपान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये इस तरह जब सॉल्व करोगे y बराबर bx मान के तो इंटीग्रेशन लास्ट में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम इसको dx बाई dy के रूप में लिख लेते हैं, x स्क्वायर अपान y स्क्वायर और 2xy लिख लेंगे। अब इस केस में इसको x बराबर by मान लेंगे तो dx अपान dy क्या हो जाएगा, b प्लस वाई डी v अपान dy हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, हमारा इक्वेशन बना। ध्यान दें अगर इस नियम से सॉल्व कर रहे हो डिनोमिनेटर में 2 टर्म है और न्यूमरेटर में 1 टर्म है तो इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। उसके बाद समीकरण नंबर 1 और 2 से जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, v प्लस वाई dv बाई dy बराबर में ये सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 1 अपान 2v हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा dv अपान dy बराबर में 1 माइनस v स्क्वायर अपान 2v, तो 2v अपान 1 माइनस v स्क्वायर dv आ जाएगा और dy अपान y आ जाएगा। इंटीग्रेट करोगे तो फिर वही आ गया log 1 माइनस v स्क्वायर बराबर log y प्लस log c, ये आ जाएगा 1 अपान 1 माइनस y स्क्वायर बराबर cy हो जाएगा। ये v स्क्वायर है, v का मान फिर से वहां से इसमें निकाल के रख दो। तो ये हमारा दूसरा रूल है, बहुत सिंपल सा है। पहला वेरिएबल सेपरेबल है, अगर वो रूल काम नहीं करता है तो हम चेक करेंगे क्या इक्वेशन हमारा होमोजीनियस है। होमोजीनियस अगर है तो हम लोग ऐसे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक तीसरा भी चलो भाई रूल पढ़ लेते हैं। रूल थर्ड हमारे पास है होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने, अरे डिग्री 1 और ऑर्डर 1 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि dy बाई dx हमारा इस तरह का फंक्शन है ax प्लस by प्लस c है। तो देखो अगर इस तरह का फंक्शन होगा तो होमोजीनियस भी नहीं है, क्योंकि इसका 1 है पावर, इसका 1 है लेकिन इसकी पावर जो है 0 है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म का डिग्री 0 हो गया। तो इस तरह के इक्वेशन को, और वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, तो हम इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ax प्लस by बराबर c को इसको b मान लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो a हो जाएगा, b dy बाई dx हो जाएगा बराबर में dv बाई, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। 1 और 2 से जब हम लिखेंगे तो यहाँ से dy बाई dx का मान निकालो, तो dv बाई dx माइनस a अपान b हो जाएगा बराबर में fb हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे dy बाई dx बराबर में bfb प्लस a हो गया। b को एक साइड कर लो, dv अपान b fb प्लस a हो जाएगा और dx हो जाएगा। इंटीग्रेट कर लेना और एक कांस्टेंट ऐड कर देना। सिंपल सा, डिग्री 1 ऑर्डर 1, होमोजीनियस भी नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, न्यूमरेटर केवल इस फॉर्म का है, तो हम इस इक्वेशन को इस रूप से सॉल्व कर सकते हैं। इसका एग्जांपल एक देख लो भाई। जैसे मान लो dy बाई dx बराबर हो गया cos x प्लस y हो गया, ठीक। तो cos x प्लस y अगर है तो यहाँ पे देखो ये होमोजीनियस भी नहीं है और होमोजीनियस नहीं है, इसके अलावा जो है वेरिएबल सेपरेबल यानी x और y को अलग भी नहीं कर सकते, उस फॉर्म का इक्वेशन है। तो हम मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर v, यहाँ फंक्शन cos फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपान dy बाई dx बराबर आ जाएगा dv बाई dx। ये हमारा इक्वेशन 2, ये हमारा 1। समीकरण नंबर 1 और 2 से हम dy बाई dx का मान यहाँ रखेंगे तो dv बाई dx माइनस 1 बराबर में
कॉस बी, और ये आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स बराबर में कॉस बी प्लस वन। कॉस बी प्लस वन का मतलब क्या समझ रहे हो? 2 cos स्क्वायर बी बाई 2 माइनस 1 प्लस 1। इसको जब अब हम देखो इसमें कुछ करना नहीं, v को एक साइड कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर बी बाई 2 डी वी बराबर में 2 डी एक्स या 1/2 कर दो। अब सेक स्क्वायर बी का इंटीग्रेशन करोगे तो 10 आता है, लेकिन b बाई 2 को अगर हम t मान ले तो v dv बराबर क्या हो जाएगा 2 dt आ जाता है। तो इसका मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ये आ जाएगा तुम्हारा tan v बराबर x प्लस c हो जाएगा। tan v का मतलब समझ रहे हो x प्लस y बराबर x प्लस c है, भाई इंटीग्रेशन चेक कर लेना आप लोग। तो ये हो गया तीसरा नियम, मतलब डिग्री फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने का तीसरा रूल ये पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक रूल हम और पढ़ ले रहे हैं, जैसे कभी कभी ये तो केवल इसमें न्यूमरेटर था, मान लो हमारे पास एक रूल अगला है, रूल 4 है। तो dy बाई डी एक्स बराबर है, अगर हमारे पास इस तरह का इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 और a2x b2y प्लस c2। यहाँ पे देखो दो केसेस बनते हैं। पहला केस a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, दूसरा केस a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो हम पहला रूल कर रहे हैं, फिर इसको आगे अगला रूल में करेंगे। तो अगर हम पहला केस करें तो ये हमारा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर में लेमडा मान लो भाई। इसका मतलब a1 बराबर क्या हो गया लेमडा a2 और b1 बराबर क्या हो गया लेमडा b2। a1 b1 का मान यहाँ इक्वेशन 1 में रख दो तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स तुम्हारा हो गया, देखो लेमडा कॉमन हो जाएगा और ये आ जाएगा a2x प्लस b2y और प्लस c1। इसी तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2। ये ध्यान रहे जब क्वेश्चन आएगा तो ये इतना करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें दोनों में कॉमन अगर ये दिख रहा है तो जो कॉमन पोर्शन है उसको हम a2x प्लस b2y को हम b मान लें और इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। dy बाई डी एक्स बराबर dv बाई डी एक्स, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। ध्यान रहे जब इस तरह हो इक्वेशन इस तरह होगा, सेपरेबल भी नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है। तीसरा भी रूल इसमें फेल कर गया क्योंकि इसमें केवल न्यूमरेटर है। तो हम लोग इस रूल पे आएंगे और यहाँ पे देखो a1 अपान a2 और b1 अपान b2 पहले हम चेक करेंगे कि क्या दोनों का रेशियो बराबर है। अगर रेशियो बराबर है तो हम इस रूल का यूज करेंगे और यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स बराबर लेमडा a2x प्लस b2y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2। मतलब ये दोनों पोर्शन कॉमन हो जाएगा। कॉमन हो गया तो हम इसको v मान लें। v मानने के बाद इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। a2x का डिफरेंशिएशन b2y का dy बाई डी एक्स बराबर dv अपान dx। अब समीकरण नंबर 2 और 3 से जब करोगे सॉल्व करोगे इसको फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 जब सॉल्व कर ले जाओगे तो यह आ जाएगा तुम्हारा देखो dv अपान dx माइनस a2 अपान में b2 बराबर में लेमडा b प्लस c1 अपान में b प्लस c2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, dv अपान dx बराबर हो जाएगा v2 लेमडा b प्लस c1 अपान b प्लस c2 प्लस a2। अब ये देखो फंक्शन v का है, हम मान ले रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जब आएगा तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो v का फंक्शन है तो इसको हम v को एक साइड कर लेंगे सॉल्व करके और x को एक साइड करके इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये हमारा जो है तीसरा चौथा नियम ये हो जाएगा। इसका एग्जांपल एक देख ले रहे हैं। एग्जांपल है dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस वाई प्लस 1 2x प्लस 2y प्लस 3 मान लो। यहाँ पे देखो a1 अपान a2 यानी 1/2 कॉमन बराबर हो गया। a1 ये 1 है, a2 2 है, b1 1 है और b2 2 है।
इसका मतलब x प्लस वाई प्लस 1 कॉमन हो गया। यहाँ पे 2 कॉमन हो गया तो x प्लस वाई प्लस 3 हो गया। चाहो तो 3 को 2 प्लस 1 करके थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन हम अभी रूल पढ़ रहे हैं तो हम केवल इतना ही मान ले रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाए v, जो कॉमन है वो v मान लिया गया। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया dv बाई dx। ये तुम्हारा इक्वेशन 2 है और ये हमारा इक्वेशन 1 है। समीकरण नंबर 1 और 2 को जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ। जब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा dv बाई डी एक्स माइनस 1 बराबर में b प्लस 1 अपान 2b प्लस 3। 1 को इधर करो, dv बाई डी एक्स आ जाएगा, b प्लस 1 अपान 2b प्लस 3 प्लस 1 आ जाएगा। ऐड करो 3b प्लस 4 अपान 2b प्लस 3। v अब देखो ये b का फंक्शन हो गया तो b को एक साइड कर लो। ये तुम्हारा आ गया 3b प्लस 4 dv और dx। अब इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने का अपना तरीका है भाई, तुम लोग करो, क्योंकि ये दोनों पावर सेम है, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके इसको इंटीग्रेट कर लोगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा, जैसे चलो कर दे रहे हैं 2b प्लस 3। देखो न्यूमरेटर में जो पावर है b और डिनोमिनेटर में दोनों की पावर बराबर हो तो पहले हम डिवाइड कर देते हैं। कितनी बार आएगा मतलब 2/3, तो ये हो जाएगा 2b प्लस 2/3। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 8/3। ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/3। इस क्रम में लिख देते हैं, इसकी जगह आ जाएगा 2/3 प्लस 1/3 अपान में 3b प्लस 4 बराबर dx। इंटीग्रेट करना मतलब 2/3 ऐसे रहेगा, 1/3 न्यूमरेटर में आ जाएगा, अपान में इतना रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा 2/3b प्लस 1/9। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा log 3b प्लस 4 प्लस में बराबर में x प्लस c। b की वैल्यू जो है रख लो 2/3x प्लस y 1/9 log 3x प्लस 3y प्लस 4 बराबर में x प्लस। ये हमारा अगला रूल था और इस लेक्चर में हम लोग इतना ही कर रहे हैं। आगे जो लेक्चर होगा उसमें जो दूसरा रूल छूटा हुआ है उसको हम लोग कंटिन्यू